बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बार मोहसिन आज एक मरतबा फिर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्टर्नल इमिशन के बारे में। ये क्या चीज़ है और उसकी सिम्टम क्या है। नेक्टर्नल इमिशन एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें ख़ास तौर पर नौजवान शामिल होते हैं। जब नौजवान बलूगत की उम्र में होता है तो उसको ये बीमारी ज़्यादा होती है, जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं, इहतिलाम भी कहा जाता है। तो जब जिस्म के अंदर मादा तौलीद की मिक़दार एक हद से ज़्यादा हो जाए और उसको इखराज का कोई ज़रिया ना हो तो ये कुदरती तौर पर रात को जो है इहतिलाम की सूरत में हो जाती है, इनके उसको इहतिलाम हो जाता है, जिससे हम नेक्टर्नल इमिशन कहते हैं। ये ज़्यादातर नौजवानों को इसलिए होती है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में बैठें, वो मुख्तलिफ़ सोसाइटी के अलावा ड्रामे देखने, गलत एक्टिविटीज़ या फ़िल्म या कोई ऐसी किसी लड़की से बातचीत करना, तो इस वजह से वो ज़हन में वो ख़यालात, वो बातें अगर याद आ जाएं तो रात को ये नाइट फॉल की सूरत में जो है ना उनको ये बीमारी हो जाती है, यानी कि वो उनको इत्तलाम हो जाता है। ज़्यादातर ये नौजवानों में ही होती है, क्योंकि बच्चों में ये बहुत कम होती है, और जिसको ये बीमारी लग जाए बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती है। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है, या तो नौजवान जो है बहुत मुश्किल से बताता है, शर्मिंदा होता है कि भाई मैं किसको कैसे बताऊं, या किस डॉक्टर से किस तरह कंसल्ट करूं जाके। तो इस सूरत में जिस पर ये बीमारी अटैक करती है, जिसको इत्तिलाम की बीमारी हो जाती है, उसकी पोजीशन एक ऐसी हो जाती है, वो इंसान, वो नौजवान बिल्कुल कमज़ोर, पतला, निढाल, ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाता है। उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते रहते हैं, जिस्मानी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो जाता है। बाज़ का तो उसको चक्कर आते हैं, बाज़ का तो वहम का शिकार होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता है। कभी कभार उसको नींद का जो ऐसा गलबा होता है कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसी सूरत में जब इंसान को ये इहतिलाम की बीमारी हो जाए, या जिसको हम नेक्टर्नल इमिशन कहते हैं, ये हो जाए, तो वो कोशिश करे 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको फॉलो करके वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है, इस बीमारी से जान छुड़ा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है कि वो जब रात को सोए तो कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा ले, और पानी वगैरह जो है वो भी 2-1 घंटे पहले पी ले। बिस्तर उसका सख्त होना चाहिए, सोच उसकी अच्छी होनी चाहिए, और यूँ समझे कि वो उसको किसी किस्म का सोच ना आए, और वो ऐसे रिलैक्स हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि वो नौजवान जिस मर्ज़ का शिकार है उसके नेचुरली तरीका यही है कि वो अपने आप को जब तक कंट्रोल नहीं करेगा वो इस मर्ज़ से जान नहीं छुड़ा सकेगा। क्योंकि बीमारी का ताल्लुक फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि वो अवॉइड करेगा, जब जाके उसकी तबीयत सेट होगी, भले वो जितना भी ट्रीटमेंट करता रहे, लेकिन उसको आराम उस वक्त नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो उन चीज़ों से, उन हिदायत से वो फॉलो नहीं करेगा, जब तक उसको आराम नहीं आएगा। उसमें जब नौजवान को इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद अफाका ना भी हो, तो उसके साथ ये मेडिसिन जो है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जब ये मेडिसिन रेगुलर लेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो इस बीमारी से जान छुड़ा जाएगा। तो इसमें एक तो सल्फ़र है, एक सल्फ़र 30 है, चाइना 30 है, और कोनियम 30 है। ये तीनों मेडिसिन का कम्बिनेशन दे और 1 घूंट पानी में ले, खाने से कम आधा घंटा बाद इसको यूज़ करें। इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी उसको दोबारा नहीं होगी, इससे इनकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।